एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी 2026 के एग्जाम की। जी हाँ, हम बार बार संभावना जता रहे हैं कि क्योंकि 2027 में आपके इलेक्शंस हैं तो आपको 2026 में ये वैकेंसी जरूर देखने को मिल सकती है। आपकी जो इससे पहले वाली भर्ती ऑलमोस्ट ही कंप्लीट है, बस उन्हें पोस्टिंग मिलना बाकी है, जिसमें वैसे अननेसेसरी डिले हो रहा है, बट आई थिंक ये भी आपका जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी इनको पोस्टिंग देनी है, तभी तो इलेक्शन के लिए वोट्स भी उनको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी 2026 की। इसके लिए हम पेपर 1 के सिलेबस को आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत और भी बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सिलेबस है आपका पिछले साल ही चेंज हुआ है। 14 मार्च 2024 को आपकी ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें आपका नया पेपर पैटर्न और नया सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर जो मतलब प्रीवियस आपका एलटी एग्जाम हुआ है वो इसी के बेसिस पे हुआ है, और बहुत जल्दी आपका सिलेबस चेंज नहीं होता, यानी इसी के आधार पर आपकी आने वाली वैकेंसी में भी आपको एग्जाम पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। जो आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है उसको देखेंगे तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसमें एक है आपका भाग 1, दूसरा है भाग 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट 1 के भी टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में आपका क्या आने वाला है? शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षा और सामान्य ज्ञान। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान को देखकर ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर पूरी की पूरी जीएस आपको बैठ के पढ़नी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 मार्क्स का जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है और ये कॉमन है। ठीक है, भाग 1 जो है आपका एलटी में कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ये कॉमन है। 50 मार्क्स का ये आपका सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। भाग 2 में सब्जेक्ट की बात होगी। भाग 1 को देख रहे हैं हम, जहां शैक्षिक अभिवृत्ति आपकी 30 मार्क्स की आने वाली है, 10 मार्क्स के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 मार्क्स का ही आपका जीएस आने वाला है। और बहुत सिंपल स्पेसिफाइड टॉपिक्स दिए हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बहुत छोटा सा सिलेबस है, ज्यादातर इंडिया के बारे में ही है, उत्तराखंड के विषय में है। वहां पर आपको जो स्पेसिफाइड टॉपिक्स दिए गए हैं खाली उसको स्टडी करना है, उससे बाहर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 10 मार्क्स की तैयारी यहाँ पे आपको करनी है। 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स का सामान्य ज्ञान और 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको मैं यहाँ पर जोर देके कहूंगी कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हालांकि यहाँ पर एक तो 30 नंबर मिल रहा है, वो तो बात है ही, साथ ही साथ जो सिलेबस है बहुत लेंदी दिया है उन्होंने। जो नया सिलेबस हमारा आया था वो काफी लेंदी था और उसमें से सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए आपको टाइम चाहिए, और इसीलिए हम एलटी 2026 की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कोर्स जो है ऑलरेडी हमारी ऐप में अवेलेबल है। अगर आप लोग लेना चाहें तो हमारी नवरात्रि सेल भी चल रही है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। भाग 2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका विषय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 50 मार्क्स का आपका क्या आने वाला है? विषय आने वाला है। ये आपको इस तरीके से तैयार करना है। चलिए अब सिलेबस आ जाते हैं। सिलेबस जो है आपका पार्ट 1 में भी एकेडमिक एप्टीट्यूड या जिसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, यानी आपका विषय कुछ भी हो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्या क्या इसमें आएगा? अब इसमें देखो 5 यूनिट है। पहले यूनिट पर अगर आओगे तो पहला यूनिट आपका किससे रिलेटेड है? फिलॉसफी से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? फिलॉसफी से रिलेटेड है, दर्शन से। तो एजुकेशन एंड फिलॉसफी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर फिर आपको प्रकृतिवाद पढ़ना है, प्रयोजनवाद पढ़ना है, आदर्शवाद पढ़ना है, यथार्थवाद पढ़ना है। जो एजुकेशनल थिंकर्स रहे हैं इन सारी फिलॉसफीज के पीछे, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो, रूसो, डीवी, ऑरोबिंदो, गांधी, ये सब बीएड के कोर्स में जो आप पढ़ते थे ना, वही सारा है आपका। विवेकानंद, टैगोर, सावित्री बाई फूले, जीजू भाई, ये सारे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्या इनका योगदान रहा है, ये सब आपको पढ़ना है। इनकी थिंकिंग क्या थी शिक्षा को लेकर, वो आपको देखना है। इसके बाद टीचिंग वाला थोड़ा पोर्शन आपका आ जाता है। टीचिंग क्या है, टीचिंग को हम इंडोक्ट्रिनेशन से कैसे जोड़ते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या क्या होती हैं, फॉर्मल एजेंसीज कौन सी हैं, इनफॉर्मल यानी औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज है जिसके द्वारा शिक्षा दी जाती है, सोर्सेज क्या है, आज आपकी 21वीं सेंचुरी में आपके क्या चैलेंजेस हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है, फिर ए कल्चराइजेशन क्या होता है और मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे आपका
हमने एक तो फिलोसफी की बात की, दूसरा आपका सोशोलॉजी, सोशोलॉजी इसके विषय में आएगा। ये फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है अभी, तो पहला फिलोसफी और दूसरा पैराग्राफ जो है आपका, ये आपका सोशोलॉजी से रिलेटेड है। रोल ऑफ टीचर क्या है इमोशनल, सोशल, नेशनल इंटीग्रेशन में। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं, हमारे जो प्रियम्बल में लिखा है फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब के बारे में पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन से हम क्या समझते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है। वैश्वीकरण, निजीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन आपका आ जाएगा, देन मॉडर्न आधुनिकरण, ये सब चीजें शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से जुड़ रही है आपको इसके बारे में पढ़ना है। एजुकेशन और सोशोलॉजी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एजुकेशन को हम ऐसे इन्वेस्टमेंट कैसे देख सकते हैं, स्कूल कैसे एक एजेंसी है सोशल चेंज के लिए, ठीक है, सामाजिक बदलाव कैसे लाया जा सकता है स्कूल के द्वारा, टीचर कैसे एक सोशल रिफॉर्मर की भूमिका में होता है, ठीक है, समाज सुधारक की भूमिका में। इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। रोल ऑफ करिकुलम क्या होता है, तो करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के विषय में आप पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स होते हैं, सारी चीज आपको देखनी है। टीचर, स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी, और बच्चों में आप वैल्यू इंकल्केशन यानी मूल्य कैसे डालेंगे, और एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो अभी तक का जो सिलेबस है यही काफी बड़ा लग रहा है, टॉपिक्स है हालांकि ये कवर करने हैं। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट यूनिट हुआ। फर्स्ट यूनिट किससे जुड़ा हुआ है, फिलोसफी एंड सोशोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सेकेंड यूनिट पे आओगे तो ये आपका ऑलमोस्ट वही चीजें कवर कर रहा है जो आप पहले भी LT की तैयारी करते वक्त पढ़ते थे। इसमें आपकी साइकोलॉजी आ जाती है, ठीक है। साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक जो आपके प्रिंसिपल्स हुए, थ्योरीज हुई, जो हम एजुकेशन के क्षेत्र में पढ़ते हैं वो आपको देखनी है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, व्यक्तित्व, उसकी टाइप्स और थ्योरीज पढ़नी है। शिक्षक का क्या यहाँ पर रोल है व्यक्तित्व निर्माण में या व्यक्तित्व विकास में। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में पढ़ना है, इसकी कॉन्सेप्ट, इसकी थ्योरीज, इसको कैसे परीक्षण इसका किया जाता है, मेजरमेंट कैसे होता है। एप्टीट्यूड, डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड क्या होता है। फिर आप लर्निंग थ्योरीज में पैवलॉव, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे, इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे, हमारे शिक्षा में क्या पढ़ेंगे। फिर मोटिवेशन हो गया, इसके टाइप्स, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे। क्राइटेरिया क्या है एक अच्छी मेंटल हेल्थ का, टीचर्स का क्या रोल होता है बच्चों की अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए। देन योगा, फिट इंडिया मूवमेंट, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इस पे कुछ आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है। देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्वालिटीज क्या होती है एक अच्छे काउंसलर की, टीचर कैसे एक काउंसलर की तरह भी एक रोल प्ले करता है, स्ट्रेस मैनेजर, क्रिएटिविटी, और उसको कैसे हम नर्चर कर सकते हैं, बच्चों में कैसे सृजनात्मकता ला सकते हैं। एजुकेशनल मेजरमेंट में आपका असेसमेंट, इवैल्यूएशन, CCE वगैरह सब इसमें आ जाएगा। एक अच्छा टेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं, टीचर मेड टेस्ट कौन से होते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE यहाँ पर रहेगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फिर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट समायोजन कैसे किया जाता है, इसमें हम डिफेंस मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो आपको अलग अलग सिचुएशंस में एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। केस स्टडी, ड्रामा, आर्ट इन एजुकेशन का क्या रोल है, तो ये आपकी साइकोलॉजी आ गई। फिर जो आपका यूनिट 3 है वो डील कर रहा है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से, ठीक है। ऑलमोस्ट B.Ed का पूरा सिलेबस उठाकर दे दिया गया है आपको, और इसीलिए मैं कह रही हूँ तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, उसका रीजन ये भी है ना, जब आप सब्जेक्ट की तैयारी करोगे ना, सब्जेक्ट बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें बहुत सारा पढ़ना है। अगर आप साइंस को ले लेते हो तो साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आ रही है, उसके भी लंबे लंबे सिलेबस है, और पूरी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मिलाकर 50 मार्क्स की पूछे जाने वाली है, यानी इसका भी आधा आधा कर लो, मतलब 1/3 में इसको करोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पे लगभग लगभग आपका, इसे 3 से डिवाइड कर लो, 1/3 क्वेश्चन जो है आपसे, 1/3 क्वेश्चन आपसे जूलॉजी से पूछे जाएंगे, 1/3 क्वेश्चन आपसे बॉटनी से पूछे जाएंगे, 1/3 क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, कुछ 14-16 ऐसे करके आपका बैठेगा, ठीक है, 15 क्वेश्चन कहीं से, 16 क्वेश्चन कहीं से, और उस तरीके से आपको पूरे पूरे सिलेबस की तैयारी करनी है। जबकि यहाँ पर ये जो सिलेबस हम कर रहे हैं, सिलेबस बड़ा जरूर है लेकिन 30 मार्क्स इसका वेटेज है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो वेटेज इन्होंने नए सिलेबस में इसी का कर दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड का कर दिया है, कॉमन वाले चीज का। चलिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखेंगे तो इसके टाइप्स क्या क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस। यहाँ थोड़ा सा डीप जाकर पढ़ना पड़ेगा, अब सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फिर फेजेस क्या होते हैं टीचिंग के, लेवल्स क्या होते हैं टीचिंग के, थ्योरीज क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं टीचिंग के, कैसे POLC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग की जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पर थोड़े और टॉपिक्स आपके कैसे आ रहे हैं,
OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज कैसे किया जाता है, CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होती है, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ई रीडिंग, ई लाइब्रेरी, ब्लॉग्स, इन सब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ICT है फिर इसी में नेक्स्ट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ICT आ गया आपका। ICT में क्या है, जो भी आपके शिक्षा के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन नवाचार हो रहे हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए गए। जैसे इसमें नवाचार में हम पहले भी पढ़ते आए हैं, क्या होता है आपका टीचर बिहेवियर कैसे मॉडिफाई करेंगे, माइक्रो टीचिंग आ जाता है, SSST आ जाता है, इसमें ब्लेंडेड टीचिंग, टीम टीचिंग, फ्लेंडर का आपका इंटरेक्शन एनालिसिस, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। फिर ICT को यूज करके आप लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, ठीक है, लर्निंग पॉइंट्स कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑनलाइन असेसमेंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, फिर प्रिपरेशन कैसे होता है PPT का, मूक क्या है आपका, ई कंटेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ई असाइनमेंट कैसे तैयार किया जाता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो भी आप डिजिटली करेंगे, ठीक है, सोशल नेटवर्क फॉर क्लास इसके क्या मायने हैं, क्या इसका आज के टाइम में महत्व है, ई रिकॉर्ड, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जो नेट पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए कोई फी पे नहीं करनी, वेब 2.0 टूल्स क्या होते हैं, ICT टूल्स क्या है आपके टीचिंग लर्निंग असेसमेंट के लिए, ठीक है, TLM क्या हो गई आपकी, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, रोल ऑफ एजुसेट, ज्ञान दर्शन, प्रज्ञाता क्या है, दीक्षा क्या है, ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है टेक्नोलॉजी में, ये सब आपको यहाँ पर कवर करना है। बेसिकली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ICT से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको यूनिट 4 में पढ़नी है, सॉरी यूनिट 3 में पढ़नी है। अब यूनिट 4 पे आ जाते हैं। यूनिट 4 क्या है आपका, एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड डेलिक्वेंट्स। यहाँ पर ज्यादातर आप जो बात करेंगे एक्सेप्शनल चाइल्ड, ठीक है, एक्सेप्शनल चाइल्ड या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात यहाँ पर होगी, या फिर हम इक्वलिटी कैसे लाएंगे उसकी हम बात करेंगे। तो एजुकेटेड और गिफ्टेड, डेलिक्वेंट, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, माइनॉरिटीज हो गई, बैकवर्ड क्लासेस हो गई, कल्चरली और लिंग्विस्टिकली डाइवर्स लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, गर्ल्स के लिए क्या आपने यहाँ पर प्रावधान किए हुए, जेंडर इश्यूज को कैसे केटर किया जाता है, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बायसनेस क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर हेरेसमेंट और सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जाते हैं स्कूल्स में, कैसे बच्चों को इन सब चीजों से बताया जा सकता है, ओवरव्यू ऑफ गर्ल एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन उत्तराखंड में किस प्रकार की है, प्रोविजंस क्या किए गए हैं गर्ल एजुकेशन के लिए यहाँ पर, या स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, जो आपकी कुछ ना कुछ इनमें डिसेबिलिटी अक्षमता है, ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं स्कूलों में, कॉन्सेप्ट, इश्यूज, प्रैक्टिसेस, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सबको देखना है। देन डिसेबिलिटीज क्या क्या होती हैं आपकी, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, इसके अलावा आजकल ADHD बहुत सारी चीजें यूज होती है, करिकुलम, क्लासरूम, इनके लिए करिकुलम की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ विशेष शिक्षा के लिए जो हम बात करें इनके लिए करिकुलम, क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो आपका बैठने बैठने की व्यवस्था है या बिल्डिंग में ऊपर आने जाने की व्यवस्था है, उसके लिए क्या चेंजेस आपने किए, इशू इक्विटी का, ठीक है, इक्वालिटी का और क्वालिटी का, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर, कौन सी चीजें इसमें बाधा बन रही है, कौन सी चीजें जो है इसमें सुविधा प्रदान कर रही है। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है अलग अलग प्रकार के लोगों के विषय में, इनमें क्या प्रावधान किए गए उसको हमें स्टडी करना है। फिर आ जाता है लास्ट आपका यूनिट 5। अब यूनिट 5 में आप क्या पढ़ते हो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप विद्यालय में कैसे प्रशासन करेंगे, ठीक है, स्कीम्स क्या है, स्पेशल रेफरेंस तो उत्तराखंड में आपको विशेष रूप से देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, प्रिंसिपल का क्या रोल है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, लीडरशिप क्या होती है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे आपके जो है फंक्शंस आ जाते हैं जो लीडरशिप के अंतर्गत आते हैं। फिर मैनेजमेंट इन एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर हम स्कूल प्रशासन की बात कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। फिर देखेंगे फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट, अब यहाँ पर अलग अलग जो संस्थाएं हैं जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई है उनके बारे में पढ़ना है, यानी आपको UGC के बारे में पढ़ना है, NCTE के बारे में पढ़ना है, RCI के बारे में पढ़ना है, कैब के बारे में पढ़ना है, NCERT, SCERT, केंद्रीय विद्यालय यानी KVS संगठन जो है आपका, फिर NVS है, नवोदय विद्यालय संगठन, फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGDVs है आपके, डायट्स हैं, ठीक है, ये सब कैसे अपना अपना काम करती हैं और किस तरीके से ये योगदान देती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कैसे उसको देख रही हैं। देन ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर एब्सेंटिज्म, तो यहाँ पर किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे, किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे, ये चीजें आपको देखनी है। देन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, अब नेशनल पॉलिसी आपको शुरू से पढ़नी है, 68 वाली भी पढ़नी है, 86 वाली भी पढ़नी है, 1992 वाला जो रिवीजन हुआ था उसे भी देखना है, NCR 2005 भी देखना है, ठीक है, उसके बाद 2023 में भी आपका आ चुका है उसे भी देखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई आपकी। फिर करिकुलम फ्रेमवर्क एक टीचर्स के लिए भी डिजाइन किया गया 2009 में, उसको आप देखेंगे।
फिर एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है NSQF, ठीक है, उसको आप चेक करेंगे। देन RTE हो गया आपका। फिर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो गया 2016 में। फिर आपके कमीशन आ जाते हैं, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा के विषय में आपको पढ़ना है, समग्र शिक्षा क्या है, निष्ठा क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हम कैसे इन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से संभाल रहे हैं अपने देश में और अपने राज्य उत्तराखंड में, ये सारी चीजें आपको 5th यूनिट में पढ़नी। तो ये आप देख रहे हैं सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, इसको हमने पिछली बार भी बहुत सिंप्लीफाई करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे बहुत अच्छे सिलेक्शंस पिछली बार हुए थे, सिलेबस चेंज हुआ, टाइम कम था, सब कुछ जो है टीचर्स को बहुत जल्दी जल्दी कवर करना था, गाइडेंस देनी थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने भी अपनी पूरी पूरी मेहनत डाली और हमारे पास 20 या 25 से भी ऊपर सिलेक्शंस हमारे पास हुए थे। और आप देख सकते हैं, और सभी लोग जब इनको पोस्टिंग मिल जाएगी तो बहुत खुशी हम लोगों को भी होगी, और यही रिजल्ट हम दोबारा से दोहराना चाहते हैं, और इसी के लिए हम इस बार थोड़ा पहले से प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। उस समय तो हमारे पास 3 ही महीने का टाइम था, थोड़ा ही पेपर आगे खिसका था, समय सीमा जो थी वो कम थी, पेपर पहली बार आ रहा था। आज हमारे पास क्या है, एक सैंपल भी है कि एक बार पेपर हो चुका है इस आपके सिलेबस से, न्यू सिलेबस से, तो हमें थोड़ा बहुत अंदाजा आया है कि पेपर में से किस टाइप के आपके क्वेश्चन इस सिलेबस में से पूछे जाएंगे। एंड आई होप हम दोबारा इस रिजल्ट को आप लोगों के साथ दोहरा पाए, ठीक है, इसी तरीके का अच्छा रिजल्ट हमारा इस बार भी रहे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो LT 2026 की तैयारी हम अभी से करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगी, आप लोग एक बार अचीवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं, वहां पर ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद नए सिरे से हम तैयारी शुरू करेंगे। तो पेपर 1 जो है हम जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे। जहां तक सब्जेक्ट की बात है, हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़े, जो हम सब्जेक्ट की तैयारी भी आप लोगों को करवा पाए, और इसी आशा में कि आप एक ना एक बार जरूर हमारी इस ऐप को चेक करेंगे, इस कोर्स को चेक करेंगे। मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।